नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे ही दोस्तों आज आपका टॉपिक है रीजनिंग का, और मैं रीजनिंग में लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, बिना देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता दूँ, ये क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस पेपरों के हैं, जैसे कि SSC CGL हुआ, CHSL हुआ, MTS हुआ। अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया तो मैं मानता हूँ कि आपको रीजनिंग, अगर आपने मेरे प्रैक्टिस सेट लगा ले तो आपको रीजनिंग में कहीं भी कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो कुछ नहीं करना, इस क्लास को पूरा देखो। पूरा देखने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करो। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या हुई। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको कहीं दिखाई दे रहा है भाई? इसमें मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना भूल गया। यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अब इसके स्थान पर आपको क्या करना है, संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। या तो आप इनका अंतर करके देखो कि अंतर कितने का बैठ रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगर अंतर से भी आपका क्वेश्चन नहीं निकलता तो आपको क्या करना है, ये देखो किसी का वर्ग तो नहीं है, ये वाले संख्या किसी का वर्ग तो नहीं है, ये भी वर्ग तो नहीं है, ये वर्ग तो नहीं है, ये वर्ग तो नहीं है, और अगली भी आपका वर्ग ही आएगी। जैसे ही आपका वर्ग नहीं होता तो आप देखो क्यूब तो नहीं है, देखिएगा क्यूब भी नहीं होता, तो आपको करना क्या होता है, आप ये जोड़ कर देखो कि इस वाली संख्या में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि इससे ये बन जाए, इस वाली संख्या में इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाए, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये बन जाए। आपके तरीके बहुत सारे होते हैं जो कि मैं हर क्लास में एक एक क्वेश्चन के साथ कराता रहता हूँ, पर जो इसमें तरीका है वो इसमें आपका बहुत अलग तरीका लगा हुआ है। इसमें आपका क्या है, अंतर है। अंतर क्या है कि अंतर आएगा इसमें प्लस के 310 का। कितने का आएगा भाई? 310 का। इसमें भी देखोगे तो आपको कितना आएगा, 310 का। इसमें भी देखो तो आपको कितना आएगा, 310 का। तीनों में प्लस के 310 का अंतर आया। सब में जब यहाँ 310, यहाँ 310, यहाँ 310, तो आप यहाँ भी 310 कर सकते हो, प्लस के 310। और 1243 में 310 अगर जोड़ोगे, 1243 में अगर 310 आपने जोड़ा तो आपका बैठेगा 1553। कितना बैठेगा भाई? 1553 बैठेगा। अब 1553 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? क्वेश्चन 2 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये वाला दिखाई दे रहा है। अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है भाई, इसके स्थान पर संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको देखना होगा कि DWEB है, FUGT है, HIRA है, तो अगली संख्या क्या हुई। तो अगली संख्या जब इस प्रकार की संख्या चलती है तो आपको बता दूं कि आपकी सीरीज भी इस प्रकार से ही चलती है, ठीक है। किस प्रकार से चलती है भाई? इस प्रकार से आपकी सीरीज चलती है। कैसे चलती है? देखिए, डी है, डी से एफ तक जाना होगा, या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस। एफ से या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा। देखो, ABC, डी के बाद DEF, तो हमने देखा प्लस हो रहा, FGHHIJ, तो हमने देखा इसमें ही प्लस के 2 हो रहा है भाई, इसमें ही प्लस के 2 हो रहा है। और जैसे ही हमने प्लस के 2 करा तो HIJ कितना हो जाएगा भाई? आपका J हो जाएगा। अब आपने इतना देखा, फिर आपने देखा W से U तक जाना है, U से S तक जाना है, और S से आपको अगली संख्या तक जाना है। तो W से कितना हो रहा है भाई? हमने देखा नहीं जा सकते। अब हमने इधर से देखते जाकर UVW, तो माइनस का हो रहा, तो कहने का मतलब इससे माइनस के 2 हो रहा है, माइनस के 2 हो रहा है। माइनस के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? जैसे ही माइनस के 2 करेंगे तो भाई आपका Q हो जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा? इसमें आपका प्लस हो रहा होगा, देख लेते EFG, तो भाई इसमें तो हो रहा प्लस, इसमें हो रहा भाई आपका प्लस, और इसमें हो रहा भाई आपका प्लस। प्लस के 2 करेंगे, प्लस के 2 करेंगे, प्लस के 2 करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका IJK। कितना हो जाएगा? IJK। कितना हो जाएगा भाई आपका K। तो इस प्रकार से ऑप्शन देखो, JQK, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका P कैसा आएगा? इस वाली संख्या में से, इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको T, इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा आपको R, और इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। माइनस के 2 करना पड़ेगा, माइनस के 2 और माइनस के 2। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए, क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 3 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा 371 से 150 कैसे बना। अब देखेगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैं मानता हूँ कि 50% स्टूडेंट ऐसे होंगे कि उनका तर्क ही नहीं लग पाएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्यों नहीं लग पाएगा? मैं गारंटी दे के कहता हूँ, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा तो इस क्वेश्चन को 50% स्टूडेंट गलत करके आए होंगे।
क्यों गलत करके आए भाई? क्योंकि इसमें तर्क ही एक ऐसा दिया है कि जिसका लॉजिक नहीं निकल सकता। अब लॉजिक निकलेगा तो भाई एक बार सॉल्यूशन देखने के बाद ही निकलेगा। कैसे? जैसे कि 3 है, 3 से 1 तक पहुंचना है। अब आप तो क्या कर रहे होगे, 371 से 150 कैसे बनाया, 2 से डिवाइड करके देखो, 150 तो नहीं आ रहा, डिवाइड करा कि 150 के समथिंग आया, फिर उसमें से कुछ और डिवाइड माइनस करा तो 150 आया। पर जैसे ही आपने यहाँ करके देखा तो आपका आंसर नहीं आया। तो आप देखो 3 से 1 तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? माइनस के 2 करना पड़ेगा। और 7 से 5 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? माइनस के 2 करना पड़ेगा। और 1 से 0 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? माइनस के 1 करना पड़ेगा। ठीक है, आपने देखा 1 से 1 मतलब 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 है, 6 है, 8 है। अब इस वाली संख्या तक आपको कुछ नहीं करना। पहली वाली संख्या है, पहली वाली तक पहुँचना, दूसरी वाली तक पहुँचना, तीसरी वाली तक पहुँचना। ठीक है, अब यहाँ क्या करना पड़ा? माइनस के 2, यहाँ करना पड़ा माइनस के 2, और इस वाली में करना पड़ा माइनस के 1। अब देखेगा 3 में से 2 घटाए 1 बचा, 7 में से 2 घटाए 5 बचा। तो इसी प्रकार 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा भाई आपका? 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा आपका? 4 बचेगा। और 8 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो 2 4 7 2 4 7 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। तो क्या ये बताइएगा, ये क्वेश्चन आपको आता था? मैं तो मानता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा। ठीक है, अब आपको आने लगा। चलिए क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से उसको सोल्व करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब भाई विषम संख्या ढूंढनी है आपको। अब विषम संख्या का केस मैंने बताया है आपको। जब भी आपको इस प्रकार से विषम संख्या आती है तो 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हमारा कार्य कर रहे होते हैं, और एक ऑप्शन ऐसा हो रहा है कि वो इनको गाली देकर भज रहा होता। कहने का मतलब ये है कि एक दीवार को 4 जने तोड़ रहे हैं, उसमें से एक बोलता है कि भाई मेरे बस की नहीं है, 3 कहते हैं भाई काम कर, पर एक कहता मेरे बस की नहीं है। ठीक है, तो वही किस्सा इसमें है कि एक ऑप्शन ऐसा होगा कि वो काम करने की इच्छा ही नहीं होगी, 3 की इच्छा होगी। कैसा होगी देखो। अब आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, या तो आप 81 और 45 को माइनस करके देखो, 71 और 91 को माइनस करके देखो, और 117 99 को माइनस करके देखोगे, तो आपका तीन संख्या तो वो एक सी आएंगी, एक संख्या डिफरेंस हो जाएगी। अगर अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो 8 और 1 को मल्टीप्लाई करो, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ कर देखो या फिर घटा कर देखो। ठीक है, तो इसमें जो केस लग रहा है, इसमें तो केस भाई कुछ अलग ही लग रहा है, क्योंकि मैं हर प्रैक्टिस सेट पर आपको हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का कराता हूँ। तो इसमें भी कुछ अलग कराते हैं। अब इसमें टाइप लगाया मैंने 8 प्लस के 1, और क्या करा भाई? प्लस के 4 प्लस के 5। कहने का मतलब इन सारों को जोड़ दिया मैंने आपके। ठीक है, अब जैसे ही मैंने जोड़ा 8 1 9, 9 4 13, और 13 5 कितने होते हैं भैया आपके? 18। ठीक है, जोड़ कर देख लेते हैं। 8 1 9, 9 4 13, 13 हो गया। 13 5 कितने हो गए आपके? 18। ठीक है भाई, 7 प्लस के 1 प्लस के 9 प्लस के 1 बराबर जोड़ते हैं। 7 1 8, 8 दूनी 16, 1 17, 1 कितने हो गए आपके? 18 हो गए। 1 प्लस के 1 प्लस के 7 प्लस के 9 प्लस के 9। अब हमने इनको जोड़ा, 9 दूनी 18, 9 के 9 9 18, और 9 तिया 27, कितने हो गए भी टोटल? 27 हो गए। अब आप चाहो तो यहीं इस आंसर को लगा सकते हो, पर आप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा ऑप्शन ये वाला भी तो गलत हो सकता है। तो आप किसे लगाओगे? पहले चलो चेक कर लेते हैं गलत है या सही। तो हमने देखा 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 6, 5 2 7, अरे कितने हो गए? 8, 5 2 7 5 3 8, अरे कितने हो गए? 9। ठीक है, 5 3 8 और 1 9 और 1 10, 10 2 12, 12 6 18, कितने हो गए? 18। तो मैंने बताया था आपको कि एक ऑप्शन ऐसा होगा जो काम नहीं कर रहा होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये तीनों तो एक सा कार्य कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? क्वेश्चन 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है भाई आपको, ये वाला। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको क्या करना होगा भाई? जल्दी से बताइएगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। देखिएगा, डी है, आर है, आई है, बी है, ई है। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट से अलग बता रहा हूँ कि मैं बताता था कि इसमें प्लस करो, इसमें प्लस करो, इसमें प्लस करो, पर मैंने इसमें एक चीज़ देखी, क्या? कि डी इसमें भी है, डी इसमें भी, आर इसमें भी, आर इसमें भी। तो आप तर्क लगा करो कि दोनों संख्या जब सेम होती हैं, इस वाली संख्या जैसी इसमें संख्या ऐसी इसमें होती है ना, तो उस संख्या को नीचे लिख लेते हैं। तो हमने ये वाली संख्या लिख ली, फिर इसमें लिख ली हमने क्या? ई है, आई है, डी है, आर है, बी है। अब हमने देखा ई तो ये गई, आर ये गई, बी ये गई, आई ये गई, और डी आपकी ये गई। जैसे जैसे ये गई हैं ऐसे हम इसे निकाल देते हैं। बी हो गया, ई हो गया,
जी हो गया, यू हो गया, एम हो गया। अब देखिएगा हमारा सबसे पहला वाला लास्ट वाला तो सबसे शुरू में आ गया, सबसे लास्ट वाला हम कहाँ ले आएंगे भी, सबसे शुरू में ई ले आएंगे। उसके बाद में हमने देखा जो सबसे इधर पहला वाला है वो कितने नंबर पर आया, एक छोड़ कर दूसरे पर आया, तो एक छोड़ कर हम दूसरे पे ले आएंगे। कौन से को लाएंगे भी, यहाँ डी है यहाँ आ रहा, तो यहाँ बी ले आएंगे। हम क्या लिखाएंगे, बी। अब हमने देखा कि ये वाला जो सा बीच वाला है वो कहाँ आ रहा है भाई, दो इधर छोड़े, दो इधर छोड़े, बीच वाले पे दो इधर दो इधर, तो ये वाला आ जाएगा आपका जी। आ गया। उसी प्रकार से हमारे कौन से बचे, ये दोनों बचे। कौन से बचे भाई, एक ये दोनों बचे, एक तो ये बचा और एक ये बचा। अब यू कहाँ आ रहा हमारा, ये वाला, ये वाला ये आ रहा सबसे लास्ट में, ये यहाँ है, तो ये आ जाएगा आपका बी। ठीक है। इसी प्रकार से ई देखो कहाँ पर है आपका, ई मतलब दूसरे नंबर वाला देखो कहाँ आर है, तो आर आ रहा है सेकंड लास्ट है, तो आपका ई आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। चाहो तो आप देखो सेम देख लो, 1 2 3 तो ऐसा एरो चल रहे, तो आपका राइट आंसर होगा ई जी बी ई बी, ई जी बी ई जी बी ई बी, ऑप्शन नंबर बी। तो चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए मेरे पर लाइक, और चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, जिससे कि क्या होगा, हमारा मनोबल टूटेगा, और सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका ही भला होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।